दोस्तों, कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर हम उनके सच होने पर संदेह करने लगते हैं। तो सुनाने जा रहा हूँ ऐसी एक कहानी। प्रवीण तकरीबन 30 साल बाद अपने गांव लौटा था। वो इस गांव से तभी चला गया था जब उसकी उम्र 12 साल की थी। आज वो शहर में एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। गांव आकर उसने गांव की तरोताज़ा हवा में सांस लेकर एक बात बोली, अरे कुछ भी बोलो, शहर से तो गांव में ठीक है। वहाँ पर दिल्ली में ट्रैफिक का धुआं, हवा से ज़्यादा तो हम धुआं ले रहे होंगे। ये बोलते हुए प्रवीण गांव के अंदर दाखिल होता जा रहा था। उसने देखा कि गली मोहल्ले में लोग उसे ही देख रहे थे। लोग उसे ऐसे टकटकी लगाकर देख रहे थे मानो उन्होंने कई सालों से कोई आदमी बाहर से आता देखा ना हो। प्रवीण भी इस बात को भांप गया था। उसने देखा कि लोग एकटक उसे ही देख रहे हैं, लेकिन उसने सोचा कि शायद इतने सालों बाद लौटा हूँ और यहाँ पर बाहर से लोग कम ही आते हैं, तो इसलिए देख रहे होंगे। गांव में ये अक्सर चलता है। उसे काफ़ी अजीब नहीं लगा। वो अपने रास्ते पर चलता रहा और कुछ ही देर बाद अपने घर के सामने खड़ा था। वो अपने घर के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि उसे याद आने लगा कि कैसे इस घर में उसके माँ और पिताजी के साथ वो रहा करता था। उसके माताजी और पिताजी का अभी 1 साल पहले ही देहांत हो गया था। लेकिन जाते जाते आखिरी बात जो उनके पिताजी और माताजी ने उन्हें बताई थी वो ये थी कि बेटा प्रवीण, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इस गाँव में मुड़कर दोबारा मत आना। ये गांव श्रापित है। तुम शहर में ही रहो। यहाँ की ज़मीन को बेच देना, अगर ना बिके तो खाली छोड़ देना। प्रवीण बोला, माताजी और पिताजी क्या बातें कर रहे थे? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? ये बोलते हुए उसकी आंखें नम भी थी, क्योंकि माताजी और पिताजी की याद भी आ रही थी। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी उसके दिमाग में चिंतन चल रहा था कि माँ पिताजी ने इसको बेचने से मना क्यों किया था। शायद इसको अपनी निशानी के तौर पर रखना चाहते थे, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर कर मुझे बहका रहे थे, ताकि मैं कभी पैसे की ज़रूरत पड़ने पर इसे बेच ना दूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बेचना भी पड़ सकता है, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए प्रवीण घर के अंदर दाखिल हो ही रहा था कि पास में ही रामलाल चाचा ने उसका हालचाल पूछा और बोले, बेटा प्रवीण, तू इस गांव में क्यों आ गया? अरे इस गांव में तो लोग बाहर से आए सालों हो गए, तो इस गांव में क्यों आया है? हम तो किसी तरह अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, तू इस मौत के मुंह में क्यों चला आया? प्रवीण हंसते हुए बोला, अरे चाचा, उम्र के साथ आपका दिमाग भी सटक गया, क्या कह रहे हो? चाचा ने कहा, देखो प्रवीण, अगर तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें वापस तो नहीं भेज सकता, लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा कि देखो 8 बज गए हैं, जल्दी से खाना पीना करो और बाहर आ जाओ। घर के अंदर सोना मत। सब गांव वाले बाहर उस चबूतरे को देख रहे हो, वहीं पर सोते हैं। प्रवीण ने कहा, भला वहाँ क्यों सोते हो? जब मेरे पास घर रहा तो वहाँ क्यों सोऊं? चाचा ने कहा, देखो इस गांव में एक आँख वाला राक्षस रहता है। अगर कोई व्यक्ति रात को अपने घर में सोता है तो वो उसके बिस्तर के नीचे से उसको आवाज़ देता है, और अगर कोई नीचे मुड़कर देख ले तो उसकी मौत पक्की है। प्रवीण ने हंसते हुए कहा, अरे चाचा, तुम गांव वाले इसी चीज़ में तो पीछे रह गए। यह मन घड़त बातें किसी और को सुनाना। मैं अपने घर के अंदर जा रहा हूँ। प्रवीण ये बोलते हुए घर के अंदर दाखिल हो जाता है और खाना पीना करके आराम से सोफे पे बैठा होता है कि तभी रामलाल चाचा फिर आते हैं और कहते हैं, देखो बेटा प्रवीण, रात के 11 बज चुके हैं और 12 से 3 के बीच वो राक्षस आता है। तुम चलो 3 बजे के बाद फिर से आ जाना, चाहे तो 3 घंटे हमारे साथ चलो उस 12 वाले चबूतरे पर सोने के लिए। लेकिन प्रवीण बोला, नहीं चाचा,
आपकी बकवास बातों को आज मैं झूठा साबित कर ही दूंगा। चाचा ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन परवीन की आंखों को देखकर वो पीछे हट गए। उन्होंने देख लिया था कि परवीन उनके हाथ पकड़ने से नाराज़ था और उनको जाने के लिए आंखों के इशारों में ही कह रहा था। चाचा बोले, देखो बेटा, वो रात को आएगा तो ज़रूर, और तुम नीचे झुककर देखोगे भी ज़रूर। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर नीचे झुककर देख लो तो एक काम ज़रूर करना, एक शीशा सामने रख देना, उसमें तुम्हें एक लाल आँखों वाला शैतान दिखेगा। अगर वो तुम्हें देख के हंसते हुए रोता है तो तुम समझ लेना कि आज तुम्हारी मौत आ चुकी है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वो तुम्हें देखकर पहले रोता है और बाद में मायूस हो जाता है, तो इसका मतलब उसने तुम्हें छोड़ दिया है। ये बात बोलकर चाचा वहाँ से चले जाते हैं और परवीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, इसलिए गांव वाले पीछे रह गए, इनमें अकल ही नहीं। ये कहकर परवीन आराम से लेट जाता है और तकरीबन 12 बजे तक टीवी देखकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही घड़ी 12 पर आती है, उसके बिस्तर के नीचे खटखटाने और किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ कभी बढ़ जाती है तो कभी अचानक से गायब हो जाती है। परवीन सोचने लगा कि कहीं गांव वालों की कही बातें सच तो नहीं। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली तो नहीं है। वो उस रोने की आवाज़ को सही से पहचान नहीं पा रहा था, इसलिए उसने नीचे झुककर देखा। पर जो देखा उसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। उसने देखा कि नीचे एक शैतान था जिसकी एक आँख लाल थी और दूसरी आँख खून से लथपथ थी। उसके चेहरे पर जगह जगह से कटने के निशान थे और मुंह से खून टपक रहा था। वो किसी भूखे भेड़िए की तरह परवीन की ओर लपका, लेकिन परवीन एकदम से वापस उठ गया। तभी वो शैतान नीचे से खटखटाने लगा और परवीन का नाम लेकर पुकारने लगा। परवीन को चाचा की बात याद आ गई। उसने एक शीशा उठाया और सामने रखा। उसमें उसने देखा कि वो शैतान साफ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन वो पहले तो परवीन को देखकर हंसा, फिर रोने लगा। परवीन को पता चल गया था इसका मतलब क्या है। वो तुरंत वहाँ से भागा और उसी चबूतरे पर जा पहुँचा जहाँ पर सारे गांव वाले सो रहे थे। गांव वाले रोज उसी चबूतरे पर सोते थे और 3 बजे के बाद अपने अपने घरों को लौट आते थे। परवीन ने सबको बात बताई तो गांव वाले बोले, क्या हुआ, क्या वो रोया या मायूस हुआ? परवीन ने कहा, वो रोया। इतना बोलते ही सारे गांव वाले हताश हो गए और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और बोले, आज तुम्हारी मौत तय है परवीन। ये कहकर गाँव वाले एक एक कर वापस सो गए। लेकिन परवीन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने सोचा किस गांव से ही चला जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा। उसने जैसे ही सड़क पर नज़र डाली, एक बस आ रही थी। उसने बस रुकवाई और बस के अंदर सवार हो गया। बस तेज़ गति से चली जा रही थी। गांव की सीमा पार होने में तकरीबन 1 किलोमीटर ही रह गया था कि ड्राइवर ने एक ज़ोर का ब्रेक मारा, जिससे परवीन अपनी सीट से उछलकर सामने जा गिरा। परवीन तुरंत भागते हुए ड्राइवर के पास गया और कहा, अरे इससे पहले कि हवाई जहाज चलाता था। ड्राइवर ने बिना पलटे ही अपना सर घुमाते हुए परवीन से कहा कि तुम जब सारे गांव वाले बाहर सो रहे थे तो अंदर क्यों सोए? चलो अच्छा ही है, मुझे मेरा शिकार मिल गया। गांव वाले दूर से ही एक शोर को सुन पा रहे थे। किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। गांव वालों का कहना है कि वो बस आज भी वहाँ से गुजरती है और परवीन उसी बस में अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाता हुआ गांव वालों से मदद मांगता है। लेकिन अगर कोई गलती से भी उस बस के पीछे दौड़कर उसके पास जाता है और बस रुक जाती है और अगले दिन से परवीन के साथ एक व्यक्ति और बैठा होता है। वो वही होता है जो परवीन की मदद के लिए चाहता है। तो कैसी लगी आपको कहानी? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से ज़रूर बताएं।